बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिवील माय सब्सक्राइबर्स, माय यूट्यूब इनकम, शेयरिंग माय एक्सपीरियंस एंड जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टू नाउ। और इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है क्योंकि कुछ लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ अभी तक आपके कितने डॉलर्स हुए हैं, आपके कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो इसी तरह आप मेरे व्यूअर्स जो हैं उनको भी इस चीज़ की क्यूरियोसिटी होगी। तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना वीडियो बनाई जाए। और न्यू जो यूट्यूबर्स हैं जो बनाना चाह रहे हैं यूट्यूब चैनल, ताकि उनको भी कुछ टिप्स और कुछ अंदाज़ा हो जाए कि उनको कितना काम करना पड़ेगा और वो क्या अर्न करेंगे इससे। और मैंने नवंबर 24 से जब स्टार्ट लिया था और नवंबर टू नवंबर 1 ईयर हो गए और दिसंबर में मेरा चैनल जो था वो मोनेटाइज हो चुका था। दिसंबर यकम से, और या उससे एक दिन पहले, उससे पहले मेरा जो चैनल था वो मोनेटाइज हो चुका था। उससे पहले मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर चुकी थी। अब हम बात करते हैं कि यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाता है, उसके लिए आपको पूरा करना होता है 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम आपका होता है 4000 आवर्स, ठीक है, 4000 घंटे और 1000 आपका सब्सक्राइबर। आपका 1000 सब्सक्राइबर तो पूरा हो जाता है अगर आप अपने फ्रेंड्स और उनके फ्रेंड्स इस तरह अगर आप काउंट करते हैं या आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के हैं तो। अगर लेकिन उसमें आपका नुकसान ये होता है, वो क्या माना जाएगा, एक आर्टिफिशियल तरीका ही माना जाएगा। आपके सब्सक्राइबर्स तो पूरे हो जाएंगे लेकिन 4000 घंटे कैसे पूरे होंगे फिर आपके लिए? वो एक काफ़ी लंबा टाइम है और जो मुश्किल से ही पूरा होता है। और मैंने स्टार्ट में ऐसे किया था कि फ्रेंड्स को कहना, फैमिली को कहना, हाँ आप कह सकते हैं, आप ऐसे भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो आपकी वीडियोस वॉच नहीं कर रहे होते हैं, आपको व्यूज़ नहीं मिलते हैं फिर हर वीडियो पे, फिर आप वॉच टाइम बढ़ता नहीं है। जब आपका सारा कॉन्सेंट्रेट आपकी वीडियोस पर बनाने पर होगा और आप नेचुरल तरीके से अपने सब्सक्राइबर्स गेन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वॉच टाइम भी गेन करेगा। और जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मेरा रोज़ का टारगेट होता था या तो मैंने 1 या 2 वीडियोस ज़रूर अपलोड करनी है। और 365 जो साल के दिन है उसमें मैंने उतनी वीडियोस, बल्कि उससे ज़्यादा वीडियोस, 400 के करीब, मैंने जब 1 साल हुआ तो मैंने 400 से ऊपर वीडियोस अपलोड कर चुकी थी मैं। और काम करते जब मुझे कोई 9 माह से ऊपर हो गए और मैंने चेक किया कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, मेरा वॉच टाइम कितना है। सब्सक्राइबर उस टाइम मेरे कोई 800 या 700 के करीब थे और वॉच टाइम मेरा जो जा रहा था उस टाइम 1500 आवर्स जा रहा था, जबकि मुझे 4000 चाहिए था। 1500 घंटे था लेकिन ये 4000 घंटे चाहिए था। मुझे ये था कि अगर 9 माह में इतने हुए हैं तो अब ये 4 माह में कैसे कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने तो इसकी जो थी ना उम्मीद वो भी छोड़ दी थी। लेकिन नेक्स्ट ही मंथ थे MA उर्दू पार्ट 2 वालों के एग्ज़ाम्स और मेरे जो सारे वीडियोस थी वो सर्चेबल कंटेंट था। टॉपिक सारे ऐसे थे लोग सर्च करते हैं उससे रिलेटेड। और तब MA उर्दू पार्ट 2 वाला के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस चैनल को ज्वाइन किया और विद इन 1 मंथ मैंने 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया। उन्होंने मेरी वीडियोस इतनी देखी और इतना पसंद किया मेरे काम को। और जब मैं और उस वक्त उनके जब एग्ज़ाम का लास्ट डे था तो लास्ट डे से एक दिन पहले ही मेरा वॉच टाइम 4000 घंटे पूरा हुआ और मेरे सब्सक्राइबर उस टाइम 1500 थे। तो आपका कंटेंट आपने बहुत ज़्यादा बना लिया है या आपकी वीडियोस काफ़ी हैं और वो सर्चेबल हैं, और या फिर कोई भी ऐसा भी हो सकता है आपकी लक काम करे, कोई एक वीडियो ही क्लिक कर जाए, आपका वॉच टाइम, आपका सब्सक्राइबर सब पूरे हो जाएं। और कोई एक मंथ भी ऐसा हो सकता है, जिस तरह मेरा कंटेंट है वो स्टडी से रिलेटेड है, तो कोई ऐसा टाइम आता है उनके एग्ज़ाम होते हैं, आपके स्टूडेंट्स आपको सब्सक्राइब करते हैं या आपका वॉच टाइम भी आपको मिल जाता है। और उसके बाद आती है बारी चैनल को मोनेटाइज करवाने की, और उसमें आपके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के साथ आपने एग्री करना होता है।
उनकी शराइत को पढ़ते हुए। और नेक्स्ट आपका होता है एडसेंस अकाउंट के लिए आपकी इन्फो जो है वो आपने सेंड करनी होती है। इसमें जब मैं ये स्टेप पे आई तो जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की जो शराइत पढ़नी थी वो तो मेरा हो गया। अगर उसको आप टिक करते हैं, एग्री करते हैं, तो उसके बाद आपका चैनल चला जाता है अंडर रिव्यू चला जाता है। और एडसेंस का अकाउंट बनना ज़रूरी था, लेकिन उसके लिए हर बार पासवर्ड वगैरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा था। वो मैं आपसे अलग वीडियो में शेयर करूँगी उसको रिज़ॉल्व कैसे करना है। और जब वो प्रॉब्लम आ रहा था तो तकरीबन उसमें कोई 1.5-2 माह उसमें लगे। मैं उस चीज़ से डिसहार्ड हो गई कि हाँ अभी मेरी हर चीज़ पूरी हो गई है, एवरी सिंगल डे आपने काम किया है, लेकिन आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो फिर मैंने अपने जानने वाले जो यूट्यूबर्स थे उनसे पूछा, इवन जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब पे, उनसे मैंने मैसेज करके उनसे इसके बारे में डिस्कस करना चाहा, मगर किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता है, आपकी कोई हेल्प नहीं करता है। और ये इसका इतना आसान हल था, और वो मैंने तब किया जब मुझे ये था कि हाँ मैं अपने चैनल को ही डल कर देती हूँ, जब इसका जब कुछ करना ही नहीं है, मैंने आगे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब मैंने इसको कुछ ऐसा किया कि वो तब ये सोचा ना कि आर या पार, तो तब ये चीज़ हो गई। तो जैसे ही मैंने एडसेंस का अकाउंट बनाया, इवन कुछ लोगों के कुछ काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन मैंने जिस तरह ही उस फॉर्म को फिल किया, नेक्स्ट डे ही 24 आवर्स से पहले ही मेरा वो जो अकाउंट था वो अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद कोई 3-4 दिन लगते हैं कि आपकी वीडियोस जो हैं वो मोनेटाइज हो मतलब उन पे कमर्शियल्स आएँ। तो जब मेरे चैनल पे कमर्शियल्स आना शुरू हुई तो वो यकम दिसंबर से स्टार्ट हुई। और अब हम बात करते हैं कि हाँ मैंने अभी तक दिसंबर से लेके टिल नाउ मई तक कितनी इनकम अब तक मेरी हो चुकी है, वो मैं आपको विद प्रूफ दिखाती हूँ। और अभी मैं आपको विद प्रूफ हर चीज़ दिखाऊंगी कि मैंने चैनल कब स्टार्ट किया है, अभी तक कितनी वीडियोस हो चुकी हैं। और मेरी जो रूटीन से मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू की थी वो थी लास्ट ईयर नहीं, उससे पहले वाला जो साल है, यानी कि ये नवंबर नहीं, उससे पहले वाला जो नवंबर है, नवंबर 24 से मैंने स्टार्ट किया था। आयशा लियाकत, मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जी नवंबर 24 से मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक को रीड किए बिना उसके बारे में। और अभी तक मेरे चैनल पे कितनी वीडियोस हो चुकी हैं वो मैं आपको खुद ही दिखा देती हूँ। अभी तक मेरी जो चैनल पे वीडियोस हो चुकी हैं वो 465 है। अभी ये आपके सामने आ रहा है 28 डेज़ की जो मेरी इनकम है वो आ रही है, आपको शो हो रही है 669। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इससे मैं कितने ज़्यादा पैसे कमाती हूँ। और इसके बाद है अगर हम देखते हैं ओवरव्यू में जाते हैं, ओवरव्यू में आपको 28 डेज़ के व्यूज़ शो हो रहे हैं, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स। और अभी तक के मेरे टोटल सब्सक्राइबर जो हैं 3386, ये भी मेरी टोटल जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं। और मेरी अगर हम देखते हैं कि दिसंबर से अब तक कितनी इनकम हुई, तब वो हम लास्ट 365 डेज़ का चेक करते हैं। तो अब तक की जो मेरी टोटल इनकम है वो है 4355। और मैंने इस पे वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी समझा, कुछ लोग कमेंट करते हैं व्यूज़ हासिल करने के लिए, या आप वीडियो का कंटेंट जो है वो इस तरह का है कि बस आप व्यूज़ हासिल कर रही हैं अपनी इनकम के लिए। तो आप देख लें मैं कितना ज़्यादा इससे गेन कर रही हूँ या कितना ज़्यादा मैं इससे कमा रही हूँ। मैंने इस चैनल को जब स्टार्ट किया था तब मेरा वाकई ही इससे अर्निंग का प्रोग्राम था, लेकिन उसके बाद जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया हुआ तो सिर्फ एक ही मैंने अपना माइंड रख के काम किया कि हाँ ये मुझे उर्दू के लिए ही मुझे काम करना है। और
अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है। अगर मैंने ये अर्निंग के लिए किया होता तो मे बी अब तक मैं इसको लेके ना चलती। और ये टोटल बनते हैं 4350 रुपीज़। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, हम देखते हैं कि दिसंबर से लेके अप्रैल तक 5 महीनों की इनकम क्या आती है। तो इसको डिवाइड करने से ऑलमोस्ट 870 रुपीज़ पर मंथ आ रहे हैं। तो इससे मैं कोई महल तो बना नहीं लूँगी। और अक्सर हम यूट्यूबर्स को देखते हैं, जी हाँ जी हमारी पहली इनकम आई है तो वो इतनी आई है। वो ये साथ तो नहीं ना बताते हैं कि उनके वो $100 होते हुए कितना टाइम लगा। इनकी ये पॉलिसी होती है कि आपके अकाउंट में, एडसेंस के अकाउंट में जब $100 होते हैं तो आप तब विड्रॉ करवा सकते हैं, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं करवा सकते हैं। और कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, इस चीज़ पे आपके पैसों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपकी वीडियो पे लाइक कितने हैं, डिसलाइक कितने हैं, ये भी आपके पैसों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ का फ़र्क पड़ता है आपके व्यूज़ आते हैं जो, या वॉच टाइम, या वो कितनी लंबी वीडियो उन्होंने देखी होती है, उस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हाँ, मेरी वीडियो को व्यू ज़रूर दे दिया करें। फुल नहीं, एटलीस्ट आप उसको ओपन करके थोड़ी सी देख लिया करें, क्योंकि जितनी अच्छी मेरी इसकी अर्निंग जा रही है, अगर आप एकेडमी या वैसे किसी जगह पे जॉब करते हैं तो बहुत अच्छे इससे पैसे कमा सकते हैं। तो ये पैसे कमाने के लिए अगर आपने ये काम स्टार्ट करना है तो बिल्कुल ना करें। और अगर आप चैनल स्टार्ट करना भी चाहते हैं तो स्टडी का कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस क्लास या स्टडी या कोई एक सब्जेक्ट आप पकड़ते हैं तो वो सारे उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अभी जैसे मेरा चैनल है MA उर्दू के बारे में, तो कितने लोग हैं जो MA उर्दू कर रहे होंगे, उसमें से फिर कितने लोग हैं जो वीडियोस देख के तैयारी कर रहे होंगे। एक एक वीडियो पे आपके व्यूज़ आते कितना टाइम लग जाता है, 6 माह 7 माह, समटाइम 1 साल लग जाता है कि आप उसके ऊपर व्यूज़ हासिल करें। और जब आपकी एक वीडियो के ऊपर 2000 व्यूज़ आते हैं, यानी कि 2000 लोगों ने उसको ओपन करके देखा हो, तब जाके आपका $1 होता है। अगर आप चैनल बनाने का सोच भी रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपका स्टडी से रिलेटेड ना हो। अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ जी इससे मैंने इनकम हासिल करनी है, तो व्लॉग्स वगैरह हो सकते हैं, कोई और टॉपिक हो सकता है जिसमें सारे लोग इंटरेस्टेड हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, या फिर यंग एज हो। अच्छा जी, अगर आपका इरादा है यूट्यूब चैनल बनाने का तो टिप्स एंड ट्रिक्स यही आपकी होंगी कि हाँ जी पहले आप अच्छे से वीडियोस बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। और पहले 1 दिन के गैप से बनाना शुरू करें, उसके बाद चाहे 1 दिन की 2 बना सकते हैं, लेकिन आप ये कुछ फास्ट हो जाएगा। उस पर फिर वीडियो क्वालिटी का थोड़ा सा है कि वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी, आप नहीं इतनी अच्छी बना पाएंगे। सोच के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनाएंगे, थोड़ी सी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ वो चीज़ कंटेंट अच्छा होगा। जब आप किसी को अपना चैनल शेयर कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं, या इवन आप वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं, तो आपका चैनल अगर कुछ लोग जब विज़िट करते हैं तो वहाँ पे कुछ इतना कंटेंट होना चाहिए कि वो एक वीडियोस, फिर दूसरी, फिर तीसरी वीडियोस आपकी देख सकें। उससे आपका वॉच टाइम भी गेन होता है, वॉच टाइम ज़्यादा मिलता है आपको, फिर आपके व्यूवर्स आपसे इम्प्रेस भी ज़्यादा होते हैं कि हाँ जिनके पास कंटेंट है देखने के लिए, और इससे आगे भी वो अच्छा ही कंटेंट बनाएंगे। और एक चीज़ और है, जब आप लगातार वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं 5 से 6 माह तक, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो वीडियोस हैं वो रिकमेंडेशंस में शो होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए कॉन्स्टेंटली आपको काम करना ज़रूरी है, चाहे वो वीकली बेसिस पे हो, डे टू डे हो, या फिर मंथली बेसिस पे। और वो लोग जो ये कहते हैं कि जी हम सब्सक्राइबर्स या वॉच टाइम जो है वो हम ख़रीद लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वॉच टाइम और सब्सक्राइबर ख़रीद भी लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे आप? जब आप वीडियोस बना के अपलोड करेंगे तो उस पर आप व्यूज़ कैसे लेंगे? जब आपके रियल व्यूज़ और रियल सब्सक्राइबर्स होंगे तो ही आपका चैनल आगे ग्रो कर पाता है, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी ही पड़नी है चैनल पे, चाहे वो आप मोनेटाइजेशन से पहले कर लें या मोनेटाइजेशन के बाद कर लें। अगर आप मोनेटाइजेशन ख़रीद लेते हैं, वॉच टाइम भी, सब्सक्राइबर भी, तो आपको बाद में हर वीडियो पे व्यूज़ लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आपके चैनल पे जो रियल व्यूज़ हैं वो लाने में आपको मुश्किल होगी।
लेकिन अगर आप वही टाइम पहले आप मेहनत कर लेते हैं तो आप रियल जो है सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम गेन कर लेते हैं। तो आपको वो मेहनत पहले करनी पड़ जाती है। और इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहना चाहूँ इसके इनकम के बारे में कि अगर आपके या किसी के सब्सक्राइबर या व्यूज़ हज़ारों में हैं तो उसे उसकी गेनिंग जो है ना, उसकी अर्निंग जो है वो पैसों में होगी। रोज़ के 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, ठीक है। और अगर लाखों में होगी तो मे बी उसकी जो अर्निंग है वो हज़ारों तक हो, कि 1000, 1500 इससे ज़्यादा होगी। तो तब उनकी अर्निंग इसमें चली जाएगी, हज़ारों में चली जाएगी। और अगर मिलियंस में है तो मे बी लाखों में जाए। इतनी आसानी से यूट्यूब आपको एवं नहीं पैसे बांट रहा है कि आप आएँ और चैनल बनाएं और आप अर्निंग स्टार्ट कर दें। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस वीडियो में हर चीज़ जो है वो क्लियर कर दूं और आपको गाइड कर पाऊँ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको फेयर उसका आंसर दूंगी। और कुछ लोग हैं जिनसे मैं कहती हूँ कि मैं अपने चैनल से सम टाइम रिस्पॉन्स से या इसकी अर्निंग के हवाले से अगर मैं डिसअपॉइंट हो गई हूँ, मैं उनसे शेयर करूँ तो वो कहते हैं हाँ जी ये चैनल मुझे दे दें। जब एक चीज़ पे इतनी मेहनत की हो तो कैसे आपको दे दें। चाहे वो एक चीज़ से आपको वैसे प्यार हो जाता है कि हाँ उसके ऊपर इतना आपने टाइम लगाया हुआ है, एक चीज़ को आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। और मैंने कई बार डिसहार्ड हो के इसको डिसकंटिन्यू भी किया है, स्पेशली मोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि मैंने सिर्फ यही सोचा हुआ था हाँ मैंने इसको मोनेटाइज़ करवाना है। और वीडियोस बनाते हुए ये होता था कि हाँ मैं दूसरों की हेल्प कर रही हूँ। जब अच्छा फ़ीडबैक आता है तो मुझे उससे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ बुरे फ़ीडबैक पे 3-3, 4-4 दिन मेरा मूड भी ऑफ रह जाता था। और ये चीज़ कुछ लोग नहीं समझते हैं, वो समझ रहे होते हैं पता नहीं हम पैसे गेन करने के लिए ये कंटेंट बना रहे हैं। नहीं, मुझे सिर्फ यही था या खिदमत खलक है या उर्दू की खिदमत है। ये स्टार्ट में वीडियोस की क्वालिटी से इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उन वीडियोस को बनाते हुए 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे और कॉन्स्टेंटली बोलते रहना। और अगर गर्मियों में आप वीडियो बना रहे हो, फ़ैन भी ऑफ़, एसी भी ऑफ़, क्योंकि उनकी भी आवाज़ जो है वो माइक में जा रही होती थी। और एक यूट्यूबर आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाता है, तो एटलीस्ट अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो उसको डिस्करेज भी मत किया करें। और अब कुछ मज़ाहिया बातें जो मेरे ऊपर मेरे बहन भाई या कज़न्स टोन करती हैं। मेरी छोटी सिस्टर वो कहती होती है इंदे ना तो तू रक्षा चला लवें या ओ चंगा सी। और कभी कभी जब बड़ी सिस्टर पूछती हैं तो वो कहती हैं हाँ कितने हुए तेरे कारोबार से पैसे, तो मैं उनसे बताऊँ ना तो कहती हाँ इंदे ना तो रेडी लाई होंगी तो वो ज़्यादा अच्छा सी। बाकी और भी बहुत से टोन है। और हाँ अभी तो मेरी कज़न्स वगैरह और फ्रेंड्स ने वो पूछना ही छोड़ दिया है। पहले वो पूछते रहते थे लेकिन अब उनको पता चल गया हाँ जिसमें है क्या, तो फिर अब उन्होंने छोड़ दिया इसके बारे में पूछना। बट एक चीज़ थी कि हाँ मैं कोई ऐसा काम करूं कि जिससे मैं अपने टाइम को एक अच्छी जगह पे कन्वर्ट कर सकूं, एक अच्छी जगह पे लगा सकूं, बुरी कंपनी से, बुरी सोच से बच सकूं और जिससे किसी की हेल्प हो सके। तो इवन जब मैं आपके इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ती थी और आपकी दुआएं मेरे लिए, तो मैं कहती थी कि हाँ मेरा हासिल यही है, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और प्लीज़ आप अभी भी जिन लोगों ने पास कर लिया है या जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे वीडियोस को व्यू दिया करें, थम्स अप दिया करें। थम्स अप देने से मैंने आपको शो कर दिया कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी इनकम पे या मेरे किसी और चीज़ पे। बट हाँ इस चीज़ पे रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ता है। जब कोई वीडियोस ओपन करता है तो वहाँ पे शो होता है जी हाँ जी इतने लाइक्स हैं, तो वो चीज़ इम्प्रेस करती है अगले बंदे को देखने में भी, और मेरे लिए भी वो हौसला अफजाई का बाइस बनती है। तो पसंद करने के लिए बहुत शुक्रिया और इसी तरह मुझे पसंद करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।